बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक सनम के साथ और अब तक में अब शुरुआत हम करेंगे जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात की और दूसरे मामलात पे अपनी पार्टी। इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात के हवाले से सभी सियासी जमातें मोर्चे निकाले हुए हैं। अपनी पार्टी भी दावा करिए कि जम्मू कश्मीर की सभी निशस्तों पर वो इंतखाबात लड़ेगी और श्रीनगर में भी आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग के दौरान इंतखाबात पर ही जोर दिया गया। पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, असम्बली के इंतखाबात, बात इंतखाबात की और बताया जा रहा है कि जो भी इंतखाबात होंगे किसी के लिए मौका जगह खाली नहीं रखी जाएगी। तो इसी में मोहम्मद अशरफ मीर से लेकर दूसरे लीडरान ने आज पार्टी कारकुनान को आने वाले दिनों की तैयारी की बात भी की, लेकिन इसी तैयारी में रफ़ी मीर ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतखाबात है और इन इंतखाबात में अपनी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी। ज़रा सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी मीर क्या बता रहे हैं और उसके बाद हकीम मोहम्मद यासीन का तजिया भी करेंगे। पार्लियामेंट्री सेगमेंट जो है श्रीनगर का, इसके चीदा वर्कर्स की हमारी मीटिंग थी। हमने वर्कर्स को ये हिदायत दी है एक कि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों के मसाइल का जायज़ा लें, हम किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं और आने वाले इंतखाबात में हमने उसकी तैयारी करनी है। लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन और हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के सरबराह हैं और हकीम मोहम्मद यासीन ने आज बड़गाम के इलाके में अपने कारकुनान की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग छोटी ही सही, लेकिन बात इंतखाबात की थी और इन इंतखाबात में तीर भी थे, तरकश भी थे और तीर जो थे वो यहाँ की सियासी जमातों पे चलाए जा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया, पीडीपी का नाम नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि वो जमातों ने क्या किया। हकीम मोहम्मद यासीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि वो सरकारें, वो जमातें, उन्होंने यहाँ की आवाम का कभी सोचा नहीं। यहाँ के 370 का भी उन्हें जिक्र किया, कभी जब उनके पास था तो तब उसका इलाज नहीं किया। अब जो है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई है खेत। मोहम्मद यासीन हकीम मोहम्मद यासीन बता रहे थे जम्मू कश्मीर की सियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से और यहाँ के अलायंस से लेकर दूसरे मामलात के हवाले से। तो सुनिए हकीम मोहम्मद यासीन की क्या हिकमत है पार्लियामेंट का। और अभी बड़ी पार्टियों को जो बड़े दावे करते हैं इत्तेहाद के, इत्तेफाक के, आप देख रहे हैं कि अभी आपस में वो एक दूसरे के साथ किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो हमारी भी एक पार्टी है, हमारा भी हक है पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करने का। जब मौका आएगा इंशाल्लाह उस वक्त हम आपके सामने सारी सिचुएशन। हकीम मोहम्मद यासीन की हिकमत के हम भी हैं मैदान में, हम भी हैं। और हकीम मोहम्मद यासीन ये बड़गाम में आज बता रहे थे। लेकिन अब कश्तवाड़ का मामला आपको बताते चले। कश्तवाड़ में कल मामला हुआ था। कल डीसी गया था, डीसी ने अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट को नहीं देखा कश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और उसके बाद उन्होंने फटाफट अपनी कलम का इस्तेमाल किया, डीसी को सस्पेंड कर दिया। कल डीसी सस्पेंड हुआ, माफ़ कीजिएगा, कल उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट को डीसी ने सस्पेंड कर दिया। युद्धवीर सिंह कोतवाल मेडिकल स्टूडेंट कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, और उनको जब सस्पेंड किया तो आज जब सुबह मुलाजिम पहुंचे तो मुलाजिमों ने कहा कि माई बाप वो तो उस दिन हड़ताल पे नहीं थे, वो तो घर पे थे, लेकिन घर बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन लेके गए थे, उन्होंने लीव डाली थी, ऑलरेडी लीव सैंक्शन थी उनकी और इस चीज़ को लेके हंगामा बरपा हुआ। मुलाजमी ने कहा कि तहकीकात तो आप करिए, लेकिन इस चीज़ की तहकीकात करिए कि क्या मुलाजिम ड्यूटी पे जाए, छुट्टी पे जाए तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आज उन्हें काम ही नहीं किया सुबह सुबह, और जब काम नहीं किया तो बात आगे तक निकल गई तो इंतज़ामिया के अहदेदार भी पहुँचे और मुलाजमीन ने बताया कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। माना ये दूर दराज के इलाका है, माना यहाँ पे मीडिया या दूसरे लोगों की इतनी नज़र नहीं है, लेकिन फिर भी तो है, हम बात कहीं तक पहुँचा सकते हैं और इस बात पहुँचाने के लिए उनके पास हड़ताल का बड़ा ज़रिया है, बड़ा हथियार भी है। तो हड़ताल की और हड़ताल के बाद पूरा निज़ाम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ठप होकर रह गया और जब सारा निज़ाम ठप हुआ तो लोगों ने में भी हाहाकार मची, तो लोग भी इंतज़ामिया तक पहुँचे कि भाई क्या हो गया, क्या कर दिया। तो इंतज़ामिया मौके पर पहुंची, गुफ्तशुनीद की और गुफ्तशुनीद के बाद इंतज़ामिया ने बोला, वो क्या बोला उन्हें वो आपको बाद में बताएंगे। पहले सुनिएगा कि हड़ताली मुलाजिम क्या बता रहे थे। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 19 तारीख को डीसी साहब अपने ऑफिस से एक ऑर्डर लेके यहाँ पे आ रहे हैं और वो हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब को सस्पेंड किया गया। अजीब ये बात है कि 13 तारीख लोहड़ी का दिन था जब सुप्रिटेंडेंट अपने परिवार के साथ मतलब घर गए, मतलब जहाँ पे उनको मतलब लोहड़ी मनानी थी,
और उन्होंने मतलब ऑलरेडी छुट्टी भी लेके रखी थी 15 से 19 तारीख तक उनको छुट्टी भी लेके जो मतलब पोर्टल जिस पोर्टल पे उन्होंने डाला है वो पोर्टल खोला गया नहीं। मतलब डीसी साहब ने वो जहाँ पे उसकी हाजिरी थी वो मतलब देखी नहीं, जबकि वो हाजिरी देखनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की उसकी मतलब छुट्टी। तो ये मुलाजमीन की बात ही कहते थे कि बाज़ाब्ता तौर पे पोर्टल पे है, वेबसाइट पे है, तो फिर ये क्यों नहीं देखा और बिना देखे ऐसा फरमान जारी कर दिया, जिससे बेइज्जती भी हुई और मेंटल प्रेशर भी हुआ, मेंटल डिप्रेशन भी हुआ और इन हालात में काम नहीं किया जा सकता, ये वो बता रहे थे। लेकिन इंतज़ामिया भी पहुंची वहाँ पे और इंक्वायरी अफसर भी पहुँचे और इंतज़ामिया ने यहाँ पहुँच के मुलाजमीन से बात की, बोला मिसकम्युनिकेशन गैप कहीं रह गई है, तो उसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है। बड़ी मुश्किल से खबरें हैं कि बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत समाजत के बाद बिलाखिर मुलाजिम अपने काम पे वापस चले गए। इंतज़ामिया ने कैसे बात की, क्या बताया, वो ज़रा सुनिएगा और उसके बाद हम बताएंगे एक और फैसला जिस पे हमारी सिख बरादरी बड़ी नाराज़ दिख रही है। लेकिन वो फैसले से पहले कश्तवाड़ में इंतज़ामिया क्या बता रही थी। को यही कहा कि मे बी पॉसिबल कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा। ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब जाएंगे, खुद डीसी साहब के पास अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बाकी डिसीजन डीसी साहब जो है। ये कम्युनिकेशन गैप थी, ये बताया जा रहा था कश्तवाड़ में, लेकिन सिख बरादरी के लोग जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हालिया ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला और ये मामला शुरू होता है वोट से। सिखों बरा के जो अपने जो केसेस होते हैं, अपने मामलात होते हैं, इलेक्शन माफ़ के केस ने अपने इलेक्शन जो होते हैं, उन इलेक्शंस में वोट डालने का हक किसको है? सिख कहते हैं सिर्फ सिंह और कोर को, जिनके ये होगा, जो सिख कौम से मानने वाले सिख कौम से। ये सिखों की अक्सर आबादी कहती है कि सिखों के जितने भी जो अपने इनके इलेक्शन होते हैं, उनमें वोट डालने का हक उन पर है। लेकिन कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और उस पर सिख बरादरी के लोग आज नाराज़ दिखाई दे रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पे सिख बरादरी के कई लीडरान ने, जिनमें सरदार सिंह चन्नी हैं या उसके साथ दूसरे लीडरान ने, वो उनका ये भी कहना था। और बारामूला में आज बाज़ाब्ता तौर पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को बदकिस्मती का बताते हुए बताया कि पहले तो ये मामला जो है ये सिखों का इंटरनल मामला था, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा भी हुआ है तो उसके बाद ये मामला जो है ज़रा बढ़ गया है। तो इस मामले में उन्होंने कहा, सिख बरादरी कहते हैं कि उस फैसले के लिए वो रिव्यू पिटिशन होगी, करेटिव पिटिशन होगी या दूसरे बेंच में ही अदालत तक, बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, वो जाएंगे और ये फैसला जो है सिख कौम में तफरका डालने का है, उनका इससे तफरका पड़ेगा। इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सिख कौम के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारामूला के लोग बता रहे थे और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिख कौम के जितने भी लोग हैं, लीडरान हैं, वो इस फैसले पर कहीं न कहीं नाराज ही दिखाई दे रहे थे। ये कुछ दिन पहले जे.एंड.के हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि क्योंकि वो एक केस दायर हुआ था, हमारे एक मेंबर तो नहीं कहेंगे, एक जब डीजीपीसी इलेक्शंस हुई थी तो उसमें कई लोगों को हक होता है उठने का, तो एक हमारे भाई साहब हैं जो हार गए इस इलेक्शन में। तो जब वो हार गए तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ की कि भाई इसमें ऐसे वोटर भी थे जो उसके हिसाब से सिख नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सिंह एंड कोर अपने सरनेम के साथ नहीं लगा रखा था। तो मगर मैं जब भी कभी इलेक्शंस होती हैं उससे पहले एक ऑब्जेक्शन पीरियड होता है जिसमें आपको अपना ये दायर करना होता है। जब वो शख्स हार गया तो उसने ये मुनासिब समझा कि अब मैं केस करूं। अगर वो जी जाता शायद ये केस आज तक ना हुआ होता। तो मुझे लगता है कहीं हमारे भी जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्सी उठे ना। तो जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने थोड़ी, मुझे लगता है कि मामला अदालत तक पहुंचा है और अदालत के बाद जो फैसला उस पर साफ ज़ाहिर है हर इंसान को, हर तंजीम को, हर को कानून में हक हासिल है को फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में जा सकता है। सिख बरादरी के लोग नाराज़ भी हैं लेकिन दूसरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने को तैयार भी बैठे हैं। रिव्यू पिटिशन वगैरह जो होती है, वो प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस होती है उसके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन तैयारी हमें भी करनी है, हमारी सरकार को भी करनी है, हमारी जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको भी तैयारी करनी है। हम एक बड़े तूफान से दो चार होने जा रहे हैं, लेकिन उसी तूफान के पस मंज़र में आज चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल नरेश कुमार इंजीनियर ने पुलवामा के डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग का एक तरफ तो इफ्ताह भी किया, साथ साथ में दरियाओं और बाकी जो वाटर बॉडीज़ है उनकी सूरत हाल का भी जायजा लिया।
पुलवामा में अपने दौरे के दौरान उन्होंने इंजीनियरों से लेकर आम आबादी तक की जोर दिया कि मौसम जो है पिछले 50 दिनों में बारिश का एक कतरा नहीं हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि हमारे यहाँ पानी की लेवल कहाँ होगी, लेकिन उस लेवल के लिए भी हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे जो नदी नाले हैं, हमारा जो दरियाई जहलम है, उस पर कहीं हमने कब्ज़ा किया, कहीं हमने उसका इधर से उधर कर दिया। और इस वक्त हम इस तूफ़ान के दौरान भी अपने आप को एक तरह से एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान होने का सबूत दे सकते हैं। हमें इक़दाम उठाने चाहिए अपने वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए। अपने वाटर बॉडीज़ के साथ साथ हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं और पानी के चश्मे हैं, नदी नाले हैं, उनको बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और एक आम शहरी से लेके सरकार के हर फर्द की ये जिम्मेदारी भी है। इस दफ़ा लगभग 50 दिन से एक सिंगल ड्रॉप भी आसमान से नहीं गिरा है, और हमें थोड़ी जो इनपुट्स मिले हैं IMD डिपार्टमेंट से, वो ये हैं कि ये जो ड्राई स्पेल है इसका एंड अभी शॉर्टली होने में उम्मीद बताई जा रही है। गवर्नमेंट रेगुलरली ड्राइव्स अपनी करता रहता है, और जब भी ड्राइव्स होती हैं इसमें रेवेन्यू का स्टाफ भी हमारे साथ जुड़ा होता है, पुलिस के लोग भी रहते हैं। तो ये बार बार ड्राइव्स हम करते रहते हैं, लोगों को एडवाइस भी किया जाता है कि वो ऐसा ना करें। लोगों को भी सरकार ड्राइव करती है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ड्राइव करती है, दरिया जहलम के किनारों से, नदी नालों से या दूसरे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जाने की। लेकिन हमें भी कुछ करना है, ये बता रहे थे चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं RTO कश्मीर क्या बता रहे, वो आपको बताएंगे हम, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा।